Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Explore with Tanvi. Hope you all are doing good in your life and safe. So आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो कि लेटेस्ट चेंजेस अनाउंस हुए थे ऑन 24 अक्टूबर 2024 में रिगार्डिंग नो मोर इमिग्रेंट्स रिक्वायर्ड इन कनाडा। जी हाँ, अभी ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट है हर उस क्लाइंट के लिए या हर उस बंदे के लिए जो प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, स्पेशली जो ऑलरेडी कनाडा में हैं स्टडी वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, या फिर जो अपनी होम कंट्री में है एंड अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का। उनको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेफिनेटली इम्पैक्ट करने वाला है। सो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो एवरी ईयर क्या होता है कि कनाडा एट द ईयर एंड में अपने आने वाले नेक्स्ट 3 इयर्स का जो इमिग्रेशन प्लान होता है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ये लोग वो अनाउंसमेंट होती है एवरी ईयर एंड में होती है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स की कितने लोगों को ये लोग पीआर देने वाले हैं, कितने लोगों को ये लोग टेम्पररी रेसिडेंस देने वाले हैं। सो इसके जो नंबर्स होते हैं ना वो ये लोग अनाउंस करते हैं। एंड जो 24 अक्टूबर को अनाउंसमेंट हुई है वो इन्हीं नेक्स्ट 3 इयर्स 2025, 26 एंड 27 के 7 के नंबर्स अनाउंस हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है और बहुत ही शॉकिंग है। क्योंकि ये तो कनाडा से एक्सपेक्टेड था कि अभी आपको पहले से पता है फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग से ही इन्होंने काफ़ी कम करना शुरू किया, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वो टेम्प रेसिडेंस हो, विजिटर वीज़ा, सब में ये लोग नंबर्स कम कर रहे थे। बट ये वाला जो अनाउंसमेंट है ये इतना ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे, ये काफ़ी शॉकिंग था कि ये नेक्स्ट 3 इयर्स 25, 26 और 27 में काफ़ी शॉकिंग नंबर्स इन्होंने अनाउंस किए हैं। सो एज पर द लास्ट अपडेट उसके हिसाब से जो इनका नंबर्स था वो 2025 एंड 2026 के लिए 5 लाख लोगों का था। दैट मीन्स ये 5 लाख इन ईच ईयर लोगों को पीआर देने वाले थे। दैट इज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पीपल को पीआर यहाँ का मिलता। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट इन्होंने 24 को अनाउंस करी है, इन नंबर्स को इन्होंने सीधे सीधे रिड्यूस करके जो 2026 का नंबर है, लाइक 2025 में जो इन्होंने नंबर किया है दैट इज 3,95,000 एंड 2026 के लिए इन्होंने अनाउंस किया 3,80,000। फॉर 2027 के लिए 3,65,000। सो आप खुद देख रहे हो 5 लाख से सीधे सीधे 3 लाख पे आ गए हैं ये। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एवरी ईयर ये नंबर कम हो रहे हैं। जैसे जैसे आप अगर 2025 की बात करें सो 95 है, देन इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स 26 उसमें और कम कर दिया एंड 27 में और कम कर दिया। सो ये जो इन्होंने नंबर्स किए हैं ये ऑल ऑफ सडन दे हैव जस्ट रिड्यूस दैट नंबर, which is a big change, which is definitely gonna impact for the current and upcoming people who are planning to come to Canada, or PR on work permit or whatever status they are looking for. Basically, till April 2024 जो कनाडा की पॉपुलेशन है वो अराउंड 41 मिलियन हो चुकी है, जिसमें से अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम नंबर्स इमिग्रेंट्स के हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस नंबर्स कैनेडियन गवर्नमेंट अपने जो कि नए प्लान्स कर रही है या नया जो पॉलिसीज ला रही है उसमें इन्होंने नंबर्स काफ़ी कम कर दिए हैं। नया अनाउंसमेंट जो नए नंबर्स इन्होंने अनाउंस किए 3,95,000, इन्होंने इसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 4 कैटेगरी है बेसिकली। इकोनॉमिक है, फैमिली कैटेगरी है, रेफ्यूजी की है एंड फ्रेंड्स की कैटेगरी है। सो ये 4 कैटेगरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिसमें से जो फैमिली कैटेगरी होगी उसमें आपका स्पाउसल ओपन वर्क परमिट आ गया, वर्क परमिट आ गया, पेरेंट्स का वीज़ा आ गया। सो दिस कम्स अंडर फैमिली। एंड अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी लाइक इकोनॉमिक कैटेगरी के, तो उसमें आपका FSW आ गया, CEC और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास आ गया, स्किल ट्रेड वाले जो ये सारे इकोनॉमिक में आ जाते हैं आपके। एंड फ्रेंच का जो कि फ्रेंच रिलेटेड पीआर होती है, जिनको फ्रेंच आती है, वो भी एक कैटेगरी है जिसमें अगर कंपेयर करूँ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही फ्रेंच लेना शुरू करो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है कनाडा की, फ्रेंच को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ उसमें जो कट ऑफ्स भी होते हैं ना कंपेयर टू अदर कैटेगरी, वो थोड़े कम होते हैं एंड काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। बिकॉज कनाडा का भी है कि इनको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल चाहिए।
सो इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड कह सकते हो। एंड आज के डेट में तो इंडिया में भी लोग फ्रेंच सिखा रहे हैं, देर आर क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हैं फ्रेंच के। तो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट जो ऑलरेडी कनाडा में हैं या जो प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, इफ दे आर गेटिंग चांस दे शुड गो फॉर द फ्रेंच, एटलीस्ट बेसिक लेवल फ्रेंच भी वो पढ़ सकते हैं, तो उनके वो एलिजिबल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। एंड इकोनॉमिक कैटेगरी की बात करें, जैसे कनेडियन एक्सप्रेस, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास हो गया आपका, FSW हो गया, स्किल ट्रेड वाले जो प्रोग्राम्स हैं जो कि लेटर ऑन आपका एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल बना के आप डाल सकते हो, ये भी कैटेगरी है। इसमें भी इन्होंने नंबर्स डिवाइड किए, इन्होंने कोटा इंट्रोड्यूस किया है, उसमें भी इन्होंने 2025 के लिए इन्होंने किया है 2,32,150 इकोनॉमिक क्लास का बात कर रही हूँ मैं। देन आपका 2026 में आपका 2,29,150 एंड देन 2027 में 2,25,000। दैट मीन्स इसमें भी इन्होंने रिड्यूस किया है एवरी ईयर। सो ये ऐसे ही बाकी कैटेगरीज का भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड नंबर्स अगर आप देखोगे ये एवरी ईयर कम होते जा रहे हैं, जहाँ पहले ये लोग कोटा बढ़ाते थे अभी यहाँ पे कम हो रहे हैं। कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR लेना हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ, क्योंकि अभी कट ऑफ्स काफ़ी हाई जा रहे हैं। 530 के नीचे कोई बहुत ही रेयर ऐसा हो जो कि कट ऑफ आए। अभी तो वापस से बीच में थोड़ा कम होना शुरू हुआ था, नाउ इट हैज़ अगेन इंक्रीज टू 530 से कम तो कुछ आ ही नहीं रहा है। सो अभी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR लेना। स्पेशली हमारे जो 12th पास आउट स्टूडेंट होते हैं जो लाइक आफ्टर 12th यहाँ कनाडा आते हैं, उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR लेना। एंड अब तो जो एक्सप्रेस एंट्री है वो 6 कैटेगरी में, अगर इन 6 कैटेगरीज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एंड उसके बाद आप जॉब कर रहे हो तो ही आपको PR मिलेगी। सो ये जो 6 कैटेगरी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने अर्लियर प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, तो आप वो जाके देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड अदर देन दैट या इट इज़ डिफिकल्ट, अगर आप ये 6 कैटेगरी में नहीं कर रहे हो तो आपके लिए डिफिकल्ट है टू गेट PR इन कैनेडा अंडर एक्सप्रेस एंट्री। पहले क्या होता था, जिनका एक्सप्रेस एंट्री में कट ऑफ नहीं बनता था, जिनके पॉइंट्स नहीं बनते थे या कम होते थे, वो क्या करते थे, वो लोग PNP लेते थे, PNP ऑप्ट करते थे। PNP इज अ प्रोवेंशन नॉमिनी प्रोग्राम जो हर प्रोविंस का अपना होता है। एंड वो लोग किसी और प्रोविंस में मूव होकर PNP में अप्लाई करते थे, जिसका इन्हें 600 पॉइंट मिलता था एंड इनकी PR हो जाती थी। अब जो इन्होंने 24 अक्टूबर 2024 में अनाउंसमेंट की है, ये जो नंबर है इसमें ड्रास्टिक चेंज है। मतलब इसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है नंबर्स, जो कि बहुत ही तगड़ा इम्पैक्ट करने वाला है लोगों पे। ये एक क्लियर कट इंडिकेशन है कनेडियन गवर्नमेंट का कि दे डोंट नीड इमिग्रेंट्स, अब उनको अपने नंबर्स कम करने हैं। सो इसमें जो पहले अनाउंसमेंट हुआ था 2025 के लिए, जो कोटा अनाउंस हुआ था वो था 1,20,000 का। अब वो नंबर्स कम करके इन्होंने 55,000 कर दिया है फॉर नेक्स्ट 3 years। मतलब ईच ईयर में 55,000 मिलेगा। दैट मीन्स सीधे सीधे 50% का रिडक्शन उन्होंने किया है इसमें, जो कि ऑफकोर्स इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन कैनेडा हु इज प्लानिंग टू गेट देयर PR, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो सब पे इम्पैक्ट करने वाला है क्योंकि अब शॉर्टेज आएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस अनाउंसमेंट जो प्रोविंस वाले हैं, जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो अपने जैसे अल्बर्टा हो गया, सस्कैचुअन हो गया, न्यू ब्रंसविक हो गया, नोवा स्कॉटिया हो गया, ये सब ने ऑलरेडी इसको और टफ कर दिया है। मतलब नंबर्स तो कम हुए ही हुए एंड प्रोविंसेस भी इसको और ज़्यादा टफ कर दिया। OINP वैसे भी पहले से टफ था ओंटारियो का, अब बाकी प्रोविंसेस ने भी इसको काफ़ी टफ कर दिया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गेट PR अंडर PNP। मैं बात करूँ ये जो 24 का अनाउंसमेंट हुआ, इन सारी चीज़ों में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इन सब में एज पर द करंट अनाउंसमेंट उसमें जो फ़ायदा होगा वो इनसाइड कनाडा जो लोग हैं, लाइक ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट है, ओपन स्पाउसल वर्क परमिट है, क्लोज्ड वर्क परमिट है। सो बेसिकली इनसाइड कनाडा वालों को ये लोग प्रायोरिटी देंगे। दैट मीन्स इन सारी प्रोफाइल्स को ये पहले असेसमेंट करेंगे रादर दैन आउटसाइड कनाडा।
मतलब अभी इन साइड वालों को ये पीआर देना शुरू करेंगे। एंड अगर मैं बात करूं जिन्होंने नया कोटा अनाउंस किया है 3,95,000 का, उसमें से 40% जो कोटा है दैट इज फॉर इनसाइड कैनेडा। तो जी ये अभी क्योंकि इससे फायदा अगर हम देखा जाए, अगर इसमें और पॉजिटिव पॉइंट निकले तो उसमें ये होगा कि इनसाइड कनाडा वालों को इजीली पीआर देंगे, तो इसमें हाउसिंग क्राइसिस आपका बचेगा, एम्प्लॉयमेंट आपका बचेगा। क्योंकि अभी आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन है कनाडा की, चाहे वो हाउसिंग का रेंट का रेट को लेके हो जाए, चाहे वो आपका जॉब मार्केट हो जाए, तो ये सब पे इम्पैक्ट करे। क्योंकि इनको आउटसाइड कनाडा से अगर ये वापस से लाना शुरू कर देंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगेन क्राइसिस आएंगे जो ऑलरेडी है। सो अगर इनसाइड कैनेडा जो ऑलरेडी हैं, जो जॉब कर रहे हैं, सो उन्हें पीआर पहले देंगे ये लोग, बाकी जो आउटसाइड कैनेडा उनको सेकंड प्रेफरेंस पे रखे, विच इज गुड फॉर पीपल हु आर हैव बीन वेटिंग फॉर कैनेडियन पीआर फॉर सो लॉन्ग बीइंग इन कैनेडा। तो जैसा कि ये लोग कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को ज़्यादा फोकस करेंगे पीआर देने के लिए, सो मैं अगर पॉइंट वाइज बताऊं कि लोगों को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, टू ग्रूम देयर स्किल, नंबर 1 टू ग्रूम देयर स्किल फॉर फ्रेंच, अगर वो फ्रेंच का कर सकते हैं तो, क्योंकि उसमें ईजिली मिलेगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो नॉक की जॉब या टीयर की ही जॉब करें एंड उसमें एटलीस्ट 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले। अगर उसके बाद, क्योंकि अभी इनका फोकस ये है, तो इनसाइड कैनेडा के लिए आपको अपनी फाइल पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, सो दैट दीज आर द पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर। एंड अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो ट्राई करो कि आपकी नॉक बी या नॉक में जो ऑलरेडी इन कैटेगरीज के अंडर फॉल करती हैं, जिसमें आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो 1 और 2 ईयर्स का, टू गेट पीआर इन कैनेडा। एंड ये सारा जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हो रही है, आप सबको पता है कि क्यों है। मेन पॉइंट तो यही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। फर्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसिंग क्राइसिस जो कनाडा में अभी ऑलरेडी चल रही है। सेकेंड आपका हो गया, अगर आप बात करो जॉब मार्केट का, हाउसिंग क्राइसिस, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रही है। एंड ये सारे चीज़ों को हर कंट्री में ये होता है कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, सो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट करती है, कुछ नया नया चेंजेस करती है, जस्ट टू टेल देम कि ओके वी आर वर्किंग। सो सेम यहाँ पे भी है, कनाडा में इलेक्शन, फेडरल इलेक्शन होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर लाइक 2025 में। सो ये सारे जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव स्टार्टेड डूइंग, विच इज आई थिंक फ्यूचर में जो पॉजिटिव होगा। अभी जो अनाउंसमेंट हो रही है, क्योंकि ये चेंजेस है या तो पहले कर देना चाहिए था, जब चीज़ें हाथ से निकल गई तब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। बट अगेन on the whole it is a positive thing that they are, this changes they are doing, it is going to help people in Canada and people who are planning to come to Canada, at least they will be clear with their mind कि उनको क्या करना है और उनको क्या नहीं करना है कनाडा में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।